अब एक पंक्ति याद आ रही है, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब वाकई अग्निपथ है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुंजन मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार हम आपको बता दें, स्टूडियो में हमारे साथ राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे। ये देखिए सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान से, यहाँ रेखा गुप्ता जी का स्वागत किया जा रहा है फूल देकर, और तमाम जो यहाँ पर अब लोग हैं, जो गणमान्य यहाँ पर इनवाइटीज हैं, वो अब आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें 3 मंच तैयार किया गया है यहाँ पर, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और भव्य इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। एक पूरा अरीना बनाया गया है जो कि साधु संतों का ही है, जहां पर साधु संत आकर के विराजमान होंगे, बैठेंगे। जो विधायक हैं, विधायकों के परिवार के लिए भी आपको हम बता दें एक अरीना वो बनाया गया है जहां पर विधायकों के परिवार भी होंगे। साथ ही साथ देखिए रेखा गुप्ता जी को लगातार जो विधायक आ रहे हैं, उनके परिवार आ रहे हैं, या फिर वो लोग, वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन के दौरान, जिन्होंने दिन रात एक करके यहां तक आज वो दिन आया है, जब खुशी का दिन आया है, जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह है इतना बड़ा भव्य और दिव्य, यहां पर वो तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के आने शुरू हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और तमाम दूसरे राज्यों के, और जहां के मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे हैं, वहां के डिप्टी सीएम अगर वो हैं तो डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद, लेकिन सबकी मौजूदगी यहां पर होगी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि गुड न्यूज टुडे पर ही हमने कार्यक्रम किया था, कल ही कार्यक्रम किया था, तमाम ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद थे, न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद थे, जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर दिल्ली की सत्ता में आज काबिज हो पाई है बीजेपी, तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो प्रबल दावेदारियां चल रही हैं, किसका नाम आ सकता है। और इसी मंच से, यानी कि गुड न्यूज टुडे के मंच से ही ये कहा गया था एक स्वर में कि रेखा गुप्ता जी का जो नाम है वो सामने आएगा। और कल ही हमने ये बात कही थी, दिन में हमने प्रोग्राम किया था और शाम होते होते यानी कि 8:20 पर यह तय हो गया, मुहर लग गई विधायक दल की बैठक में, उन्हें नेता चुन लिया गया और अब ताजपोशी यहां पर होने वाली है। बिल्कुल, और इंतजार हम सबको ही है। काउंटडाउन भी हम दिखा रहे हैं, 1 घंटा 2 मिनट 23 सेकंड का वक्त है। धीरे धीरे वक्त घटता जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर विधायक, उनके परिवार मिल रहे हैं रेखा गुप्ता जी से, उन्हें बुके दे रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी पहले से हमारे साथ में मौजूद हैं। आचार्य जी, अब आपसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, प्रोडिक्शन आपने भी किया था, सुबह भी हम लोगों की चर्चा हो रही है, सुबह से ही लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। अभी स्टेबिलिटी की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम पर तो मोहर लग चुकी है, लेकिन कैसा कार्यकाल रहेगा, कितने वादे पूरे हो पाएंगे, और बीजेपी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जब 27 साल के बाद आपका कमबैक होता है तो आपको उतनी ही मजबूती से जनता को भी खुद को प्रूफ करना होता है। तो क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गुंजन जी, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे और ये सत्य है, मुझे आज जब मैंने इस पूरे दृश्य को देखा ना, और जब कल नॉमिनेशन हुआ, जब नाम का अनाउंस किया गया, तो मुझे एक चीज बड़ा स्पष्ट नजर आया और मुझे लगा कि समाज को सीखना चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। जो आपके भाग्य में परमात्मा ने लिखा है वो होगा ही, आपको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। शायद परसों का वो कार्यक्रम था आपके यहां शाम का 4 बजे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर 11 लोगों की कुंडलियों पर कौन एक्चुअल में मुख्यमंत्री हो सकता है। और उस टाइम जब मैंने रेखा गुप्ता जी की कुंडली के अंतर्गत पंचमेश का और नवमेश का शानदार संयोग देखा था, शुक्र का और उसके साथ जो शनि का संयोग था, उसके अंतर्गत मुझे नजर आया था, वो कह रहा था कि ये मुख्यमंत्री योग के लिए ये कुंडली बिल्कुल परफेक्ट कुंडली है। और उस दिन ये प्रेडिक्शन किया गया था परसों शाम के कार्यक्रम में। आपके कल भी शायद श्वेता जी ने प्रोग्राम किया था और उसके अंदर भी यही चर्चा सभी की रही थी, लेकिन परसों के प्रोग्राम में मैं उपस्थित था और मैंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री योग के लिए परफेक्ट कुंडली है, इनको मुख्यमंत्री बनने का योग है। तो ये नजर आया। उन्होंने शुरू से जिस प्रकार 2 बार काउंसलर रही, उसके साथ और भी उन्होंने जो अपने एजुकेशनल जीवन के अंतर्गत इलेक्शन लड़े, वहां पर भी सफलता प्राप्त किया और कर्म किया, अपने कर्म को करती गई। और आज दिल्ली जो केंद्र है भारत का, वहां की मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। अब एक चीज आपने कहा कि आने वाला कार्यकाल कैसा रहेगा, मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर बता दूं। एक सबसे सुंदर मुहूर्त कहा जाता है पूरे दिन के अंतर्गत
जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के, उसको आता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दिन के आधे समय पर यानी 24 मिनट जो पूरा दिन होता है उसको काउंट किया जाता है। उसमें 24 मिनट पहले का, 24 मिनट बाद का, 48 मिनट का समय लिया जाता है। 12:12 पर आज प्रारंभ होगा और जो उसकी समाप्ति होने वाली है वो 12:57 पर होने वाली है। और 12:35 यानी अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत शपथ ग्रहण का समय रखा गया। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये बड़ा सोच करके रखा गया है, वृष लग्न के अंतर्गत होने जा रहा है। वृष लग्न में बृहस्पति वाक्य में विराजमान है, वो अपने आप में स्थिर लग्न है। तीसरी चीज, आज जो उदया तिथि रही है वो सप्तमी रही है और सप्तमी के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य हैं। नक्षत्र आज विशाखा है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो एक तो बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति का उस समय लग्न के अंतर्गत विराजमान होना और अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत इस शपथ का होना। और मैंने उस दिन भी यह प्रेडिक्ट किया था और आज भी इस शब्द को दोबारा से कह रहा हूं कि 9 वर्ष में ऐसा एक बार आता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं, उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं। और इस टाइम रेखा गुप्ता जी की कुंडली के अंतर्गत शुक्र जो है वो दशा और अंतर्दशा दोनों में चल रहे हैं। तो ये सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो रेखा गुप्ता जी निश्चित रूप से पूर्ण करने वाली हैं। वो विषय मुझे दोबारा मैं पब्लिक को कहना चाहूंगा, कर्म पर ध्यान दीजिए।